राधे राधे हरे कृष्ण दोस्तों। मैं आज बात करूंगा कि ध्यान साधना क्या है। ये जो ध्यान साधना है ये मनुष्य के लिए अत्यंत परम लाभकारी है। यह जो प्रश्न मनुष्य के मन में उठते हैं कि ध्यान साधना क्या है, तो आप समझ जाइए कि आपके जीवन में कुछ बदलाव होने वाला है। दोस्तों, तो आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को भी दबा दें, जिससे कि नई नई वीडियो आपको मिल सके। तो ध्यान साधना का जो प्रश्न है यह कई लोगों के मन में आता है। जो साधना का शुरुआत करते हैं उनके मन में भी यह प्रश्न उठता है, और जो साधना के बारे में कहीं चर्चा सुने होंगे उनके भी मन में उठता है कि साधना है क्या। तो अगर आप साधना करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। अब आप ध्यान से एक एक चीज को सुनें और समझें, तब आपको समझ में आएगा कि ध्यान साधना है क्या। तो अब समझिए ध्यान साधना है क्या। जब यह मन में आ जाए कि ध्यान साधना क्या है, तो आप समझ जाइए कि आप ध्यान बहुत जल्द चालू करने वाले हैं। क्योंकि ध्यान साधना का जो चर्चा कहीं होता है उसको सुनने से मन करता और कहता भी है कि ध्यान साधना है क्या, ध्यान साधना क्या है। और ध्यान साधना का चर्चा बातें जो आप सुनते हैं कहीं पर होती है, वह बातें सही रहती है, बशर्ते ब्रह्मज्ञानी ध्यान साधना करने वाले होने चाहिए। उनके चेहरे पर एनी टाइम खुशी दिखेगा, वह शांत दिखेंगे, उनके अंदर गुस्सा नहीं रहता है, उनका चेहरे पर चमक ग्लो रहता है, वह अत्यंत संस्कारी दिखेंगे, उनकी आवाज में बहुत ही मिठास रहता है। अगर आप उनका बात सुनेंगे ध्यान लगाकर तो वहां से जाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि उनमें आकर्षण की शक्तियां रहती है, सम्मोहन की शक्तियां आ जाती है और आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप उनसे परिचित नहीं रहते हैं। जब वह आपको 2-4 दिन दिखेंगे तो धीरे धीरे वो आपको सम्मोहित करने लगेंगे और आपको पता नहीं चलेगा। अब आपके मन में सवाल आता होगा, अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि वो कैसे। तो अब हम आपको बताते हैं। जब भी आप उनको देखेंगे तो आपके मन में होगा कि वह आदमी अच्छा है, चलो उससे बात करते हैं, उसके साथ कुछ देर बैठते हैं, वह बहुत ही बढ़िया आदमी है। अनेक प्रकार के उनके प्रति मन में प्रश्न आएगी। तो हिंदी भाषा से हम समझते हैं, जानते हैं कि ध्यान क्या है। ध्यान का मतलब होश में आना। वो कैसे? छोटे छोटे उदाहरण मैं बताता हूँ। जब आपके घर के आपसे छोटा लड़का जब बाइक चलाता है और आप उस बाइक पर बैठे रहते हैं, तो उस लड़के को कहते हैं ना, ध्यान से चलाना, किसी को धक्का मत देना। अगर कोई बच्चा रोड क्रॉस करता है तो उसे भी कहते हैं ध्यान से पार करना। तो हम हर जगह ध्यान का उपयोग करते हैं, हर जगह ध्यान का इस्तेमाल भी करते हैं। जब हम यात्रा करने के लिए स्टेशन पर जाते हैं और वहां अनाउंसमेंट में कहता है यात्रीगण ध्यान दें, ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि हमारे दिमाग और मन में अनेकों प्रकार के विचार चलते रहते हैं, तो हम होश में नहीं रहते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर जिस काम के लिए गए हैं उसका होश नहीं है। शरीर तो हमारा एक्टिव रहता है, लेकिन मस्तिष्क हमारा 80% विचारों में उलझा रहता है। इसे गहराई से अपने मन में समझें। ये आपके लिए ही कह रहा हूँ, आप इसे अच्छे से समझोगे तभी आप ध्यान कर पाओगे। अधिकांश व्यक्ति का मन विचारों में खोया हुआ रहता है।
क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को घूमने जाना हो, उसका टिकट 10 दिन पहले बन गया हो, उसे जाने का तैयारी करना हो, लेकिन उसका मन विचार कहाँ है जहाँ उसे जाना होता है। हम वहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, यह देखेंगे, वह देखेंगे, और वह यही सोचते हुए अपना 10 दिन गुजारेगा, अपना जाने का तैयारी करेगा। जब वह घर से निकलेगा उस टाइम वह अपना आधार कार्ड, ATM, चार्जर चेक करेगा कि हमने लिया या नहीं, क्योंकि वह भूल जाएगा, क्योंकि उस समय वह होश में नहीं था। यह चीजें 90% सभी मनुष्य पर घट रही है। यह उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि यह सभी के साथ हो रहा है। तो ध्यान का मतलब है होश। अपने शरीर के लिए होश क्या आप कर रहे हैं? अपने विचारों के लिए होश क्या आप कर रहे हैं? क्या आप अपने प्रति ध्यान किया है? क्या कभी आपने भावना पर ध्यान किया है? इसलिए हमें ध्यान करना चाहिए, अपने जीवन पर ध्यान करना चाहिए, होश पूर्वक अपने जीवन को जीना चाहिए। अब ये जो ध्यान साधना है इसे खुद ही करना होता है। जैसे पढ़ाई खुद करना पड़ता है। शिक्षक हमें पढ़ाते हैं, बताते हैं, लेकिन पढ़ना तो हमें खुद ही है, स्वयं ही पढ़ना है। इसी प्रकार गुरु हमें ध्यान करने का मार्गदर्शन कराएंगे, बताएंगे, करना हमें खुद है। क्योंकि पढ़ाई विद्या जिसे बोलते हैं हमें अपने आप नहीं मिलती है, इसके लिए हमें पढ़ाई करना पड़ता है। इसी प्रकार किसी गुरु के आशीर्वाद से ध्यान साधना नहीं घट सकती है। कितने भी आप पैसे खर्च कर दो नहीं घटेगा, क्योंकि पैसे खर्च करने से आपको डिग्री मिल सकती है, सर्टिफिकेट मिल सकता है, लेकिन पढ़ाई नहीं मिल सकती आपको। जब आप चाहोगे तब आपके साथ यह ध्यान साधना होगा। क्योंकि बेहोश कौन है? जो बेहोश है उसी को तो होश में आना है। सपोज डेट जब आप खाना खाते हो तो उसका खुशबू, उसका स्वाद चखते हो ना उस टाइम पे, बस यहीं से ध्यान साधना चालू होता है। यही तो ध्यान है। जब उसका हम स्वाद लेते हैं, चाय पीने के टाइम में भी जब उसका स्वाद लेते हैं, तो जब हम होश में रहते हैं तभी उसका स्वाद ले पाते हैं। इसे गहराई से समझें। अब हम बात करेंगे कि हमें ध्यान साधना क्यों करना चाहिए, हम ध्यान साधना किस लिए करें, इससे हमें क्या फायदा है। इसे गहराई से समझेंगे तभी इसका प्रॉफिट और लाभ पता चल पाएगा। हम सभी एक ऐसी समय, एक ऐसी स्थिति, एक ऐसा अनुकूल समय, एक ऐसी परिस्थिति की तलाश कर रहे हैं जिससे कि हमें सभी तरह की सुख सुविधा मिल सके। मैं एक उदाहरण बताता हूँ, समझें ध्यान से। कमाने का झंझट हमें नहीं चाहिए, हमें शांति भी चाहिए, सुख भी चाहिए, मतलब कि समय पूरा ठीक ठाक हमें चाहिए। बहुत ही बढ़िया अनुकूल समय की तलाश हम लोग कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। और लोगों का अपना अपना विषय है, परिभाषा है। कोई कहते हैं मैं ध्यान इसलिए करना चाहता हूँ कि मुझे हर एक तरह की शक्ति चाहिए। कोई ध्यान इसलिए करना चाहता है कि मुझे भगवान से मिलना है। कोई ध्यान इसलिए करना चाहता है कि मुझे आवागमन से मुक्ति मिल सके, यानी जन्म मृत्यु के चक्र से हमें मुक्ति मिल जाए। ये कहता है हमें परमात्मा से मिलना है। अनेकों प्रकार के विषय इस पर हैं और सब्जेक्ट तो एक ही होता है। विषय अनेकों प्रकार के हैं, सब्जेक्ट एक ही। और ध्यान में वही व्यक्ति उतर सकता है जो दुख में हो, कष्ट में हो, या वह व्यक्ति
या वह व्यक्ति उतर सकता है जिसे रहस्य जानने का इंटरेस्ट रहता हो, क्योंकि ध्यान में बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। जो ध्यान करता है वह रहस्य को जानने लगता है। ध्यान करने में एक बात याद रखने योग्य है कि जब कोई ध्यान करे तो उसे किसी भी चीज़ को टारगेट नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका ध्यान नहीं लगेगा। यानी कि कोई भी चीज़ आपके मस्तिष्क में नहीं चलना चाहिए, आपके सोच विचार में नहीं चलना चाहिए। आपको शांति से रहना होता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ध्यान क्या है और ध्यान हमें क्यों करना चाहिए। तो आप इस वीडियो में अगर नए हैं और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दें और जय सच्चिदानंद कमेंट बॉक्स में लिख दें। जय सतगुरुदेव।